स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। गए जैसे कि आपको पता है, कभी भी स्टॉक अगर ढूंढना हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आपकी रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। उसके आपको डाटा ग्रोथ देखनी पड़ती है, ठीक है। मतलब हमें उसकी हर एक रिपोर्ट चेक करनी पड़ती है किसी भी स्टॉक में एंट्री लेने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर हम किसी स्टॉक के बारे में रिसर्च नहीं करेंगे तो हम उसके अंदर एंट्री कैसे लेंगे, किस बिहाफ पे लेंगे। ऐसा तो नहीं है कि गाइस हमें भेड़ चाल चलनी है कि किसी ने लिया, किसी ने बताया तो हमने भी ले लिया। ऐसे में हमें लॉस हो सकता है और उसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। वो कहते हैं रिस्की ट्रेडिंग। अभी आपको जैसे कि मैं समझाऊँ, प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली अगर ट्रेडिंग करनी है तो थोड़ा सा आपको न्यूज़ में और जो एनालिस्ट्स हैं फेमस, उनसे रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती है उसको भी अपने ध्यान में रखना है। एंड कंपनी कौन सी डिविडेंड दे रही है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी टीटा का रेल सिस्टम के बारे में। इसके अंदर 5% की तेज़ी देखने को मिली थी कल के दिन और 14,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। गाइस वहीं अगर बात करोगे, एक साल में इसने 132% का रिटर्न दिया है और 52 वीक हाई इसका 1248 इसने बनाया हुआ है। मतलब जो अभी ये चल रहा है 1086 का। मैक्सिमम की अगर मैं बात कर लूँ तो उसने 131% का रिटर्न दिया है। एंड जब ये लिस्टेड हुआ था 2023 में लिस्टेड हुआ था, जून में, अभी इसको 1 साल हो जाएगा। 470 के आसपास आप कह सकते हो, ठीक है। अब मोटा मोटा का इसके बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो देखिए, टीटा के रेल सिस्टम में कल के दिन काफ़ी अच्छा उछाल था। एंड जैसे कि देखा जाता है कि इसने नियर अबाउट आप कह सकते हो 200% का तो रिटर्न दिया ही है, लेकिन बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा डिप्स आए हैं जिसकी वजह से यहाँ पर रिटर्न आप कह नहीं सकते कि इतना कवरी कर पाया, ठीक है। मैक्सिमम के अंदर वो गैस शो नहीं हो रहा है। अब देखिए, जैसे कि आपको पता है फेमस एनालिस्ट मॉर्गन स्टेनली ने गैस पता क्या कहा है, इस रेलवे टीटा का रेल सिस्टम को ना ओवर रेटिंग जोन में बताया। उन्होंने बोला है कि ये ओवर रेटिंग जोन में है। किस में गैस? ओवर रेटिंग जोन में। तो जो कि बिल्कुल भी हमारे लिए एक तरीके से पॉजिटिव पॉइंट नहीं रहता, नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। गैस टारगेट प्राइस अगर आप लोगों को लेकर चलना है तो अगर आप 52 वीक हाइस का देखोगे 1248 है, तो उससे ऊपर का आपको टारगेट प्राइस लेकर चलना है। उससे ऊपर का 1280 का टारगेट प्राइस आपको लेकर चलना है, ठीक है। लेकिन मॉर्गन स्टैनली ने इसको 1285 का बताया है। मैं आपको कहूँगी 1270 भी मिल जाए ना आपको 52 वीक हाई से ऊपर, तो भी आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। एंड नाउ द नियरेस्ट आप लोग को स्टॉप लॉस 1030 रहने चाहिए। इससे लेकर आप 1035 के जोन में लेकर चल सकते हो, ठीक है। कैसे इस तरह से मौजूदा स्टॉक के अंदर जो करीब 25% तक का जोरदार उछाल दिखा सकता है। अभी तक इसके अंदर इतना कैपेसिटी है कि 25% का ये उछाल दिखा सकता है। गाइज वहीं भारतीय रेलवे में ज़बरदस्त रिवाइवल हो रहा है, ठीक है, रिवाइवल हो रहा है। एंड इसमें टीटा का रेल सिस्टम एक बड़ी बेनिफिशरी हो सकती है। गाइस देखिए, बहुत सारी ब्रोकरेज फर्म हैं जिसने इन चीज़ों को फ्रेट एंड कैश काउ एंड जबकि बहुत सी चीज़ें बोली हैं कि आप इसको, किसी ने बाय करने के लिए बोला, किसी ने ओवर रेटिंग दिया। गाइस जबकि पैसेंजर बिजनेस का एक नया ग्रोथ इंजन है। गाइस फाइनेंशियल ईयर अगर आप देखोगे 24-27 के दौरान ही दमदार 28% तक का CAGR अर्निंग का अनुमान जताया गया था। गाइस टीटागढ़ रेल सिस्टम ने 1000 वैगन्स प्रति महीने बनाने का लक्ष्य रखा है, जबकि पैसेंजर कोच विद जो फाइनेंशियल ईयर है 2027 तक 96 कोचेस क्वार्टर का एक लक्ष्य इन्होंने रेडी रखा है कि ये वो तैयार कर देंगे, ठीक है। गाइज अभी बात आती है और कि ये जो टीटा का रेल सिस्टम है इसके अंदर मतलब ये मल्टीबैगर क्यों रहा है एक साल में। गाइज अगर आपने नोट किया होगा तो ये एक चार्ट पैटर्न था, ये भी काफ़ी अच्छा चार्ट पैटर्न था। एंड इस बीच में अगर जिसने यहाँ एंट्री ली होगी और यहाँ एग्जिट किया होगा तो उसको काफ़ी अच्छा रिटर्न भी मिला होगा। मतलब आप कह सकते हो कि उसके 1 लाख के 3 लाख तो बन चुके होंगे। गाइज मैं आपको ये कहूँगी कि मात्र अगर देखा जाए 14,000 करोड़ का ही इसका मार्केट कैप है। ज़्यादा बड़ा मार्केट कैप नहीं है और जब तक ज़्यादा बड़ा बनेगा तो क्या पता आपको जिस रेंज में अभी ये मिल रहा है इस रेंज में ये स्टॉक आपको नहीं मिले।
ठीक है, चीज़ें क्लियर हुई। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, जो कि है हिंदुस्तान जिंक का। इसके अंदर कल के दिन गिरावट देखने को मिली थी एंड एक साल में इसने 43% का रिटर्न दिया, और अगर आप देखोगे इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ का है। ठीक है, पी रेशो 24 पे ये कर रहा है वैल्यूएशन इसकी, और डिविडेंड भी दिया हुआ है। गाइस इसने हाई बनाया 52 वीक का 478, एंड अगर देखोगे पिछले मैक्सिमम में 92 रुपये पे 2006 में लिस्टेड हुआ था, और अभी तक इसने मतलब नियर मोटा मोटा बताओ 400% का इसने रिटर्न दिया। बीच में गाइस डिप आ गया, नहीं तो स्टॉक जो चार्ट पैटर्न है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव चार्ट पैटर्न बना हुआ है। गाइस हिंदुस्तान जी क्वार्टर के सीजन नतीजों के बाद से ही मतलब कह लीजिए उसके सीजन में शेयर बाजार के इन्वेस्टरों के पास एक मोटी कमाई के खूब मौके बन रहे हैं, खासकर डिविडेंड के तौर पे आप कह सकते हो। डिविडेंड तो इन्वेस्टरों की एक फेवरेट हो गई है। अब एक और ये जो कंपनी है हमारी हिंदुस्तान जिंक, तो ये जो वेदांता की सब्सिडरी कंपनी है, इसने भी 10 रुपये की फेस वैल्यू मतलब 10 रुपये के प्रति शेयर की इंटरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। गाइस आपको पता है हिंदुस्तान जिंक काम क्या करती है, माइनिंग कंपनी है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज को एक रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया गया था कि वो 2 रुपये की फेस वैल्यू पर 10 रुपये की प्रति शेयर के इंटरिम डिविडेंड का ऐलान कर रही है। इसके जरिए कंपनी डिविडेंड के तौर पे 4,225 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। कंपनी ने अपनी फाइलिंग में कहा कि कंपनी के बोर्ड इन्वेस्टरों ने 7 मई को हुई बैठक में सर्वसम्मति से फाइनेंशियल 24-25 के लिए 2 रुपये की फेस वैल्यू मतलब 2 रुपये की प्रति इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू पर 10 रुपये की शेयर यानी कि 500% इंटरिम डिविडेंड देने का फैसला किया, जो कि कुल मिलाकर देखा जाता है कि वो 4,225 करोड़ रुपये का भुगतान होगा। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई है, समझ में आ गया आपको। अब बता दूँ कंपनी ने गाइस मतलब लाइक फाइलिंग के मुताबिक इस इंटरिम डिविडेंड की पेमेंट के लिए रिकॉर्ड डेट कितनी रखी गई, 15 मई बुधवार की रखी गई। इसके बाद नियमों के तहत निर्धारित वक्त के अंदर निवेशकों के खाते में डिविडेंड के पैसा भेज दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। गाइस गिरावट तो आई इसके अंदर। ठीक है, स्टॉक ऊपर की साइड भी एक बार टर्न हुआ था। ठीक है, 460 के एक लेवल पे गया था, अगर आप देखोगे तो ये देखिए, ये जो है ना 460 के लेवल पे गया था, देन उसके बाद से यहाँ पर एक डिप देखने को मिल गया। गाइस मैं आपको ये कहूँगी वेदांता की सब्सिडरी है ऐसा नहीं है, एक साल में हाँ सेटिस्फाइड रिटर्न देखिए। जो कंपनी ज़्यादा लार्ज कैप बन जाती है तो वो उतने रिटर्न नहीं दे पाती। अगर आपको 150 200 चाहिए ना, वो लार्ज कैप कंपनी नहीं दे पाती, तभी कहते हैं कि स्मॉल कैप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, फिलहाल तो ये दो कंपनियां भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। अगर आप इनको पोर्टफोलियो में शामिल करते हो तो नुकसान तो आपको कुछ होना नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ आप ये जैसे कि हिंदुस्तान जिंक तो एंट्रिंग पॉइंट बना रहा है, ठीक है, अगर भी अपने 52 वीक हाई से लो ही ट्रेड कर रहा है तो आप इसको एक तरीके से रिकमेंडेड एंट्री पॉइंट ले सकते हैं। बाकी गाइस एज ऑलवेज एज सेड, खुद से स्टडी करो, चेक करो, देन इन्वेस्ट करो। चाहे पढ़ रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गुड बाय, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।